नमस्कार। मैं रविंद्र नायक इस वीआईपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ होंगे और पठन पाठक क्रिया में मस्त होंगे। जैसा कि आपने देखा पिछली क्लास में हमने कोडिंग डिकोडिंग पूरा कंप्लीट कर दिया है। जो भी हमें प्रश्न पिछले प्रीवियस ईयर में आने के लिए जो आते हैं रेलवे और एसएससी के एग्जाम में, वो सारे आपके प्रश्न हो चुके हैं। इसके बाद जो नए हैं वो भी हो चुके हैं। अब हम आगे एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उसका नाम है दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। आज हम दिशा और दूरी के बारे में पढ़ेंगे। दिशा और दूरी के सवाल करने से पहले हमको उसके बारे में बेसिक स्टार्ट होना चाहिए, बेसिक की जानकारी होनी चाहिए। चलिए हम उसी बेसिक के बारे में हम आज पढ़ते हैं। सबसे पहले ये आपने निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा होगा कि भाई ये दिशा कितनी होती हैं? 4 होती हैं भाई। कितनी होती हैं? 4। लेकिन आज हम उनको 8 बनाएंगे। ये भाई क्या दर्शाएंगी? दिशा दर्शाएंगी। ये क्या दर्शाएंगी? दिशा। ठीक है ना? इसके बाद ये कौन सी दिशा है भाई? ये पूर्व दिशा है। ये क्या है? पूर्व दिशा है। आपने जैसे हाई स्कूल में या फिर इंटर में पढ़ा होगा भारत का मैप। ठीक है ना? तो इसमें क्या होता था, इस प्रकार का मैप बनता है। इसमें से ये भाई ये हो जाता है, ये पूर्व हो जाता है, यानी कि बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, इस प्रकार पूर्व पश्चिम। इसके बाद ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है। तो इसी प्रकार से इसी रूल को फॉलो करेगी ये हमारी दिशा और दूरी का चैप्टर। तो इसमें क्या है भाई, ये पूर्व हो गया। इसी का जस्ट अपोजिट विपरीत है पश्चिम। क्या है भाई? ये हो गया पश्चिम। ये हो गया भाई आपका उत्तर हो गया। और ये हो गया दक्षिण। ठीक है? ये क्या हो गया? दक्षिण। हमारी 4 दिशाएं तो पूरी हो चुकी हैं। कितनी? 4 डायरेक्शन। ठीक है ना? 4 दिशा हमारी पूरी हो चुकी हैं। अब इसमें अब 4 और भाई होती हैं। कैसे होती हैं वो हम बात करते हैं। मान लिया कोई पूर्व में खड़ा है, ठीक है, पश्चिम में भी खड़ा है, उत्तर में खड़ा है, दक्षिण में खड़ा है। अगर भाई वो यहाँ पर है या यहाँ पर है या यहाँ पर है तो भाई उसे क्या बोलेंगे? वो ना तो पूर्व में है ना ही पश्चिम में है, तो क्या बोलेंगे भाई? इसीलिए 4 दिशाएं और बनती हैं। ये क्या हो गई भाई? ये जो दिशा बनेगी ये आपकी बनेगी उत्तर पूर्व बनेगी। ठीक है? क्या बनेगी? उत्तर पूर्व बनेगी। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगी भाई? ये हो जाएगी आपकी उत्तर पश्चिम हो जाएगी। उत्तर पश्चिम। इसी प्रकार ये दिशा भाई क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी भाई हमारी दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। और इसी प्रकार भाई ये दिशा हमारी हो जाएगी दक्षिण पूर्व। कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पूर्व। अब इसमें भाई और भी मेन टॉपिक है। ठीक है? सिर्फ दिशा ही ध्यान नहीं रखना है, दिशा तो सबको पता है भाई। ठीक है? इसके बाद जो मेन इसमें टॉपिक है वो हमारा एक और टॉपिक है। उससे भाई जैसे मान लिया, ये तो मान लेंगे कि भाई देखो कोई आदमी है, वो बाएं मुड़ा दाएं मुड़ा, इतने चला, इतने के बाद इतने मुड़ गया, इतना चल गया। ठीक है? लेकिन और जो ध्यान रखने वाली बात है वो है इसमें भाई एंगल। एंगल क्या है? एंगल यानी कि कोण। ठीक है ना? क्या भाई? कोण। कोण भी बहुत जरूरी है। कोण इसमें बहुत जरूरी है। ठीक है ना? कोण से सवाल अक्सर देखने के लिए मिलते हैं और हम इसमें हल भी करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो ये होता है, ये मूल बिंदु से ये जो कोण बनता है इस प्रकार डायरेक्शन का, ये कितने का बनता है भाई? ये बनता है 90 एंगल का। कितने का बनता है? 90 अंश का। ठीक है ना? 90 अंश का बन गया। इसके बाद अगर 90 से हाफ करेंगे, आधा करेंगे, तो ये भैया आपका ये बनेगा आपका 45 का। कितने का बनेगा भैया? 45 अंश का। ठीक है? कितने का बनेगा? 45 का। अच्छा ये भैया 45 का बन गया, तो ये बन गया 90 का। इसके बाद अगर भाई इसको पूरे को ले लिया जाए, इतने को, ठीक है, एक तो ये दिशा इतनी और एक ये, तो 90 प्लस 45 सॉरी, 90 प्लस 45, 90 और 45 कितना हो जाएगा? 135।
135 अंश का बनेगा। सवाल में कहेगा कोई व्यक्ति पूर्व की ओर मुख करके खड़ा हुआ है और वो 135 डिग्री एंगल दाएं और मुड़ गया। ठीक है, किस ओर मुड़ गया? दाएं और मुड़ गया। इसलिए यहाँ पर ये हमारा काम आएगा एंगल। ठीक है, ये तो हमें बेसिकली जानकारी हो गई। भाई ये पूरे कितने का हो गया? 360 का 90 90 90 90। 360 के बाद ये बीच बीच में अगर कटेगा तो जो एंगल बीच में से जो विकर्ण आएगा वो दो भाग में काट जाएगा, यानी कि 45 45 का। ठीक है, ये तो हमें बेसिकली जानकारी हो गई। और एक चीज है वो यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ मान लिया ये कोई यही मैप है, यही वाला है, उसमें थोड़ा ज्यादा वो हो गया है। यहाँ पे देख लेते हैं, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, और ये हो गया सॉरी, ये हो गया उत्तर, और ये हो गया पश्चिम, और ये हो गया दक्षिण। ठीक है, अब इसमें ध्यान देने वाली बात, कोई भी व्यक्ति अगर स्टार्ट होगा, कह देगा कोई व्यक्ति कहीं से भी चलता है तो उसको हम कहाँ से चलाएंगे? मूल बिंदु से चलाएंगे। कहाँ से चलाएंगे? मूल बिंदु। आप लोगों ने हाई स्कूल में या इंटर में पढ़ा होगा मूल बिंदु। इसके बाद मूल बिंदु से चलना स्टार्ट करेगा। अब भाई वो कह देगा कि दाएं ओर चलता है। किस प्रकार? मान लिया कि वो पूर्व की ओर चल रहा है। ठीक है, मान लिया कह देगा 5 मीटर पूर्व की ओर चल गया। ठीक है, 5 मीटर के कहाँ की ओर चल गया? पूर्व की ओर। अब वहां से कहेगा भाई कि वो दाएं मुड़ गया। ठीक है, क्या कहेगा? दाएं मुड़ गया। अगर भाई इस दिशा में है, पूर्व की ओर है, तो अगर दाएं मुड़ेगा तो भैया नीचे को जाएगा दाएं। ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर बाएं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर हो जाएगा। ठीक है ना? अगर इसी प्रकार इस ओर आता है, किस ओर? इसके विपरीत, तो इसके विपरीत हो जाएगा भाई, ऊपर हो जाएगा दाएं और नीचे हो जाएगा बाएं। ठीक है, क्या हो जाएगा? बाएं। इसके बाद इसी प्रकार इसमें क्या होगा भाई? सीधा जाएगा तो ये हो जाएगा भैया दाएं और ये हो जाएगा बाएं। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। इसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा भाई? अब ये क्या होगा? अगर ऐसे जाएगा तो दाएं, ऐसे आएगा तो बाएं। इसी प्रकार अगर इधर आएगा, इधर की ओर मुख करेगा तो क्या हो जाएगा भाई? इसका विपरीत हो जाएगा, ये हो जाएगा बाएं और ये हो जाएगा दाएं। ये हमें ध्यान रखने वाली बातें हैं। जैसे कि आपने हाई स्कूल में चिन्ह प्रपाटी पढ़ा था, उसी प्रकार से ये है, लेकिन ये थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन थोड़ा अगर ध्यान देंगे इसमें तो इतना ज्यादा कठिन भी नहीं है। जैसे कि अपने से मान लेते हैं, मान लिया हम ऐसे सीधे खड़े हुए हैं। ठीक है, सीधे खड़े हुए हैं तो ये हमारा दाएं है और ये हमारा बाएं है। अगर इसी प्रकार हम इस और मुख कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दाएं वाला बाएं बन गया और बाएं वाला दाएं बन गया। ठीक है, ऐसे अगर डायरेक्शन पूर्व से पश्चिम होती है तो दाएं वाला बाएं और बाएं वाला दाएं हो जाएगा। ये हमारी बेसिकली जानकारी हो गई। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आप सवाल सारे करते चले जाएंगे। चलिए एक बार और रिपीट कर लेते हैं। इसमें क्या हुआ भाई? ये क्या है? दिशा कितनी हो गई? 8 हो गई भाई, 4 की जगह पहले 4 थी, अब 8 हो गई। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसके बाद बीच बीच में भाई दिशाएं कितनी हो गई? उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, यहाँ दक्षिण पश्चिम, यहाँ क्या हो गया? दक्षिण पूर्व हो गया। ठीक है, इसके बाद ये भाई कितने का एंगल बनता है? 90 का। अगर ये आधा वाला जोड़ लिया जाएगा तो 45 का। अगर ये पूरा जोड़ लिया जाएगा तो 135 का। 90 और 45 135। इसके बाद भाई ये तो डायरेक्शन हो गई। इसके बाद भाई यहाँ पे देखते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ से दूरी नापेगा, इस ओर जाएगा पूर्व ओर, तो बाएं ऊपर और दाएं नीचे। ठीक है, ऐसे जाएगा भाई, ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है ना? ये किस तरफ? इस तरफ ऐसे जाएगा तो दाएं कहाँ हो गया? नीचे, और बाएं कहाँ हो गया? उस तरफ। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार इसमें भी है। अब भाई ये तो बेसिकली जानकारी हो गई। अब आगे हम सवाल स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई सवाल देखते हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के।
बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा आपका सवाल। अब भाई क्लास आए हैं तो कुछ सवाल भी कर लेते हैं, बेसिक जानकारी तो ले ही ली है, बाकी आपके कल से स्टार्ट होंगे अच्छी तरीके से सवाल, कुछ सवाल कर लेते हैं। देखिए आपको इसमें हिंदी नहीं लिखाई जाएगी, अगर बोर्ड में हम हिंदी लिखेंगे पूरी टोटल थ्योरी तो उसमें आपका समय बर्बाद होगा, है ना। हमको समय बर्बाद नहीं करना, हमको पूरे सवाल देखने हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो हम बोलते जाएंगे उसको आप समझते जाइएगा। हो सकता है आप वीडियो को स्क्रॉल कर करके आप पूरी हिंदी लिख देना, वीडियो को रोक रोक के। इसके बाद हम पूरी मतलब लैंग्वेज बोलते जाएंगे और आप लिखते जाना और सवाल को समझते जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर सवाल है आपका, इसमें बोल रहे हैं कि यदि श्वेता का घर कोमल के घर से दक्षिण में उत्तर में स्थित है, क्या है। सबसे पहले ऑप्शन लिख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन है भाई, सबसे पहले है उत्तर, उत्तर पश्चिम, ठीक है। नंबर दूसरा ऑप्शनल है भाई दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। नंबर तीसरा ऑप्शनल है भैया दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। और नंबर 4 ऑप्शनल है उत्तर पूर्व, ठीक है, उत्तर पूर्व। भाई देखो सबसे पहले क्या हुआ, यदि श्वेता का घर कोमल के घर से उत्तर में स्थित है, यदि श्वेता का घर, किसका घर, श्वेता का घर है, वो किसके, कोमल के घर से, घर के उत्तर में स्थित है। जो श्वेता का घर है वो कोमल के घर के उत्तर दिशा में स्थित, यानी कि यहाँ पर हो गया कोमल का घर और ये हो गया श्वेता का घर उत्तर दिशा में, ठीक है। ये किसका हो गया, कोमल का घर हो गया भैया, ये किसका हो गया घर, ये हो गया कोमल का घर, ठीक है। और श्वेता का घर कहाँ है, कोमल के घर के उत्तर दिशा में। श्वेता का घर उत्तर दिशा, भाई ऊपर की डायरेक्शन हो गई ना उत्तर दिशा में। कोमल के घर के पश्चिम, सॉरी, यदि श्वेता का घर कोमल के घर के उत्तर में स्थित है और रानी का घर कोमल के घर के पश्चिम में, रानी का घर है वो कोमल के कहाँ है, पश्चिम में। भाई कहाँ पर है, पश्चिम में। कोमल के घर में जो रानी का घर है वो कोमल के घर से पश्चिम में स्थित है। भाई यहां से ये उत्तर हो गया, ये क्या हो गया, पश्चिम हो गया। चलिए, तो रानी के घर के संदर्भ में श्वेता का घर, तो रानी के घर के संदर्भ में, भाई रानी के घर के संदर्भ में श्वेता का घर कहाँ है। अच्छा, रानी के घर के संदर्भ में श्वेता का घर कहाँ है, भाई बताओ। रानी के घर के संदर्भ में श्वेता का घर कहाँ है, तो कहाँ पर है भैया, रानी के घर के संदर्भ में, अर्थात इसकी भी बतानी है और इसकी भी दिशा बतानी है। तो ये क्या हो गया भाई, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम और क्या हो जाएगा भैया, उत्तर, क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर, है ना। क्या हो जाएगा, उत्तर से पश्चिम या फिर पश्चिम से उत्तर, तो क्या हो जाएगा भैया, उत्तर पश्चिम हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है। उत्तर से पश्चिम बोल सकता है या पश्चिम से उत्तर, ये मत करना कि उत्तर से पश्चिम ही होगा या पश्चिम से उत्तर ही, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ये तो आपका पहला नंबर सवाल हो गया। इसके बाद नंबर दूसरा सवाल चलते हैं। नंबर दूसरा सवाल है, सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हम ऑप्शनल लिख लेंगे। सबसे पहले ऑप्शन लिखेंगे दूसरे में, तो पहले में भाई दक्षिण दिया हुआ है, भाई दक्षिण ये मान लेते हैं, दक्षिण है, पहला दक्षिण हो गया। दूसरा दक्षिण पश्चिम है, अच्छा दक्षिण पश्चिम भी हो गया। इसके बाद तीसरा पश्चिम है, सिर्फ तीसरा मान लिया पश्चिम है। और चौथा है इनमें से कोई नहीं, यहाँ लिख लेंगे इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसकी थ्योरी देखेंगे। यदि मोहन यश के पूर्व में है, यदि मोहन, मोहन है वो यश के कहाँ है, पूर्व में, तो यश कहाँ हो जाएगा भाई, पश्चिम में। या मान लीजिए ये पूर्व है, इसका ये पूर्व, ठीक है। जो मोहन है वो यश के पूर्व में है, ठीक है ना। मोहन है वो यश के पूर्व में है ना, यश के पूर्व में क्या है, मोहन है।
चारु यश के दक्षिण में है। जो चारु है वो यश के दक्षिण, अब दक्षिण कहाँ पर है? उत्तर दक्षिण, ठीक है ना। चारु है वो यश के दक्षिण में है, तो चारु भैया यहाँ पर हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं चारु, यहाँ पर हो गया यश, ठीक है। और यहाँ पर क्या है भाई? ये है मोहित। इसके बाद हाँ, तो मोहित के संदर्भ में चारु किस दिशा में है? तो मोहित के संदर्भ में चारु किस दिशा में है? अच्छा बताओ भाई किस दिशा में है? भाई ये अभी बताया था ना, मोहित के संदर्भ में दोनों की दिशा बतानी, तो क्या हो जाएगा भाई? ये क्या है भाई? पूर्व है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? पूर्व है। पूर्व से कहां पर है? पूर्व से दक्षिण की ओर, ठीक है ना। पूर्व से दक्षिण की ओर, पूर्व से दक्षिण की ओर। अच्छा, पूर्व से दक्षिण की ओर भैया इसमें दिया ही नहीं है। पूर्व से दक्षिण की ओर, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसमें पश्चिम दिया हुआ है भाई, पश्चिम है ही नहीं, ठीक है। इसके बाद दक्षिण दिया हुआ है, दक्षिण है, लेकिन दक्षिण ये क्या हुआ है भाई? इसका दोनों का बताना है, संदर्भ है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। ग्वालियर, यहाँ पर लिख लेते सबसे पहले दक्षिण। ए नंबर है वो दक्षिण है, बी नंबर है वो पूर्व है, सी नंबर है वो पश्चिम है, और डी नंबर है वो उत्तर है। दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। इसमें कह रहा है ग्वालियर अहमदाबाद के पूर्व में है। जो ग्वालियर है, जो ग्वालियर है वो अहमदाबाद के पूर्व में है, ठीक है। अहमदाबाद इसके क्या है भाई? पूर्व में है। अहमदाबाद के कहां पर है? पूर्व में। अहमदाबाद के क्या है? पूर्व में है। क्या है? ग्वालियर है, ठीक है। शिमला ग्वालियर के उत्तर में है। जो शिमला है वो ग्वालियर के उत्तर में है, यहां पर लिख लेंगे भाई शिमला। शिमला क्या है? ग्वालियर के उत्तर में है। ग्वालियर बिहार के उत्तर में है भाई, ग्वालियर है वो बिहार के उत्तर में है, तो भाई यहाँ पर बिहार के उत्तर में क्या हो गया? ग्वालियर। बिहार के उत्तर में क्या हो गया? ग्वालियर। अब इसमें भाई पूछ रहा है कि बिहार से शिमला किस दिशा में है? बिहार से शिमला किस दिशा में? भाई आप लोग बताओ। ये ऊपर डायरेक्शन है ना, किस दिशा में हो गया? अभी बताया था। क्या होगा भैया? उत्तर होगा। क्या हो जाएगा? उत्तर दिशा में, ठीक है। तो उत्तर दिशा हो जाएगी चौथा नंबर सही, ठीक है ना। ये आपका सवाल हो गया। चलिए अब एक और आपका अंतिम सवाल, उसको देख लेते हैं। अच्छा सवाल है। इसमें भी भाई पूर्व पश्चिम, इसमें ऑप्शन है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। चलिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में से कोई ना कोई तो होगा ही। इसमें क्या है भाई? अमित दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर, बहुत ध्यान से देखना। अमित है, मान लिया यहाँ से स्टार्ट हुआ है। कहाँ से स्टार्ट हुआ है? यहाँ से, ये मूल बिंदु है। अमित दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चला। दक्षिण की ओर कितना चला? 8 किलोमीटर। दक्षिण कहाँ है भाई? उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम। दक्षिण की ओर कितना चल रहा है भाई? 8 किलोमीटर चल रहा है। यहाँ देख लेते हैं कितना चल रहा है? 8 किलोमीटर। दक्षिण की ओर भैया चल गया 8 किलोमीटर। यहाँ चला गया 8 किलोमीटर, ठीक है। 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर, कितनी भी लाइन बना सकते हो अपने हिसाब से। 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चल गया, और 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर। अब भाई देखना, यहाँ से अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से नहीं देखेंगे, अब यहाँ से देखेंगे पश्चिम किस ओर है? पूर्व पश्चिम। कितना चला भाई? 3 किलोमीटर। अगर 8 इतना लंबा है तो 3 उससे छोटा होगा ना, ठीक है। 3 किलोमीटर चल गया पश्चिम की और पूर्व पश्चिम। फिर वह मुड़ा, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा, सॉरी। पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर। अब भाई यहाँ से उत्तर किस ओर है? उत्तर तो ऊपर ही है भाई। आदमी कहीं भी जा सकता है, दिशा तो अपने ही हिसाब से होगी, दिशा ऊपर ही होगी, उत्तर, ठीक है। आदमी चाहे यहाँ हो या यहाँ हो,
उत्तर दिशा ऊपर, उत्तर ऊपर कितना चला है भाई, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला है। यहाँ पे पहुंच गया भाई, वो 5 किलोमीटर चल गया। ठीक है ना, 8 पूरा है तो 5 यहीं पे तो पहुंचेगा भाई, 3 बचा भी है। यहाँ पे चला गया 5 किलोमीटर। इसके बाद अंतिम मोड़ पूर्व की ओर लिया। अंतिम मोड़ पूर्व की ओर, पूर्व किस ओर है भाई, इस ओर है पूर्व, और पूर्व और कितना चला है, 3 किलोमीटर। पूर्व की ओर अंतिम मोड़ 3 किलोमीटर चल गया भाई, यहाँ आ गया। यहाँ पे आने के बाद अब ये कितना बचा भाई, ये 5 है तो ये 3 किलोमीटर बचा ना। ठीक है, 3 किलोमीटर बचा। अब पूछा है इसमें कि प्रारंभिक बिंदु से अमित किस दिशा में था, बताइए भाई। प्रारंभिक बिंदु से अमित किस दिशा में था, तो ये प्रारंभिक बिंदु भैया ये है, इसके बाद ये दिशा है इसकी। तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, नीचे की ओर है ना भाई। प्रारंभिक बिंदु ये है और यहाँ पे आ चुका है, घूम घाम के ऐसे घूम के यहाँ आ गया। तो प्रारंभिक बिंदु से कहाँ है, उत्तर दक्षिण की ओर। किस ओर है, दक्षिण की ओर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दक्षिण। चलिए, आज के लिए इतना ही काफी। अगली क्लास में मिलते हैं इससे और भी बेहतरीन सवाल की ओर। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।